दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2026 हिंदी का गद्य खंड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है बातचीत चैप्टर का। हम लोग देखेंगे टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो यह बातचीत के जरिए निकल पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर चैनल पर आप एक बार दोस्तों नए हैं तो एक बार ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम लोग फटाफट थोड़ा स्पीड चलेंगे, रिवीजन होगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी का है। किनका है? बालकृष्ण भट्ट जी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम जो है वह बेनी प्रसाद भट्ट था। और 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी की है। किनका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है, या कहीं पर आपको निबंध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही उसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार है, भारतेंदु युग। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता है संवाद में। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है वह 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वह किन की रचना है। श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। तो दोस्तों, एक बार चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। परीक्षा गुरु या बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, बाकी सब इनका है, बालकृष्ण भट्ट जी का है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसमें रेल का विकट खेल हो जाएगा आपका सही आंसर, बालकृष्ण भट्ट जी का है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है। तो वह एक निबंध है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो दोस्तों, रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो वह फ्राइडे के मुख से सुना था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत से जैसे ही आपका शुरू होगा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट आपको टिक मारना है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो वह बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज है। 20 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो वह हिंदी प्रदीप है।
21 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप जो है वह 1877 ईस्वी में निकाले थे। कब निकाले थे? 1877 में। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? तो मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, बाकी सब है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका सी हो जाएगा 100 अनाज एक सुजान, जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। 24 नंबर है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो उसे नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो वह 16 वर्ष तक नहीं मिला था। और चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह जो है बेन जॉनसन जी कहते हैं। कौन कहते हैं? बेन जॉनसन जी। और 27 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है, और ऐसा ही होता भी है। ठीक है, और देखिएगा एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो वह दो लोगों के बीच हो सकता है। और 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके नहीं होने से? तो वह वाक शक्ति है। अगर नहीं होगा तो सृष्टि सचमुच गूंगी हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, और यह बातचीत करने की एक शैली है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार है। तो दोस्तों आज के क्लास यहीं पर आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब हिंदी का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, जो कि उसने कहा था चैप्टर का नाम है, और चंद्रधर गुलेरी जी का, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो यह अमृतसर का चित्रण है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वह वजीरा सिंह जी के गोद में हो जाती है। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह हो जाएगा, वजीरा सिंह। यहाँ पर विदूषक का मतलब हो जाता है मजाकिया। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? माझे। ठीक है, 6 नंबर देखिएगा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष है वह जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77, यानी कि 77। और आपका देखिएगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो वह बोधा सिंह था। क्या है? बोधा सिंह। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो वह लहना सिंह जी हैं जो जर्मन लेफ्टन को मार गिराते हैं। ठीक है, और देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था? तो वह लायलपुर में देते हैं। सरकार सूबेदार को ज़मीन कहाँ देते हैं? लायलपुर में। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर,
11 नंबर सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी जो है वह गुलेर नामक गांव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान, और यह जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश उनका निवास स्थान है। और देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो वह आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, 1915 ईस्वी, याद रखिएगा। तो दोस्तों रिवीजन क्लास है इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो यह लायलपुर में, यह क्वेश्चन रिपीट है। तो यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है, जो कि परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है। पुरानी हिंदी रचना किनकी है। पुरानी हिंदी रचना जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किनकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है। तो इसमें आपको देख लीजिएगा दोस्तों, मजदूरी और प्रेम जो है वह इनके नहीं है, बाकी सब इन्हीं के है। और 20 नंबर क्वेश्चन है बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और 22 नंबर है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लिखी हुई नहीं है। तो कफन इसमें इनका नहीं है, बाकी सब इन्हीं का है। तो आप लोग इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वह द्विवेदी युग के कहानीकार है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कुराई का क्या अर्थ है। 24 नंबर क्वेश्चन है कुराई का क्या अर्थ है। कुराई का अर्थ है मंगनी। कुराई का क्या अर्थ है, मंगनी। और 25 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी 3 भागों में विभक्त है, युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी और प्रेम की कहानी। 26 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915 की है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को होता है। लहना सिंह किस कहानी के पात्र है। लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। 19 नंबर कर्म प्रधान कहानी है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो है वह जमादार था। क्या था, जमादार था। और उनका सिख राइफल्स का नंबर था 77। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तेरी कुरमाई हो गई, वह बार बार वह जो सूबेदारनी है उनसे पूछते थे। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो वह 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह जी के मामा थे। कौन थे, मामा थे। और 35 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो वह वजीरा सिंह को भेजते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो वह लहना सिंह से कहते हैं। किससे, लहना सिंह से। और चैनल पर दोस्तों एक बार नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास को एक बार अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वह वजीरा सिंह है जो लहना सिंह जी का गोद अपने सर में लेकर बैठा था। और लहना सिंह के मामा कहाँ का रहने वाले थे। तो लहना सिंह जी के जो मामा है वह अमृतसर के रहने वाले थे। कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए।